Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Atif Nawaz. I welcome you all on my YouTube channel English Literature and Mathematics Experts. In today's video, we are going to discuss the most important topics in the field of English literature about the most important figure who is mostly praised, who is mostly known in the field of English literature, namely Shakespeare. Today we are going to discuss Preface to Shakespeare, written by Samuel Johnson. This book is divided into two sections. Okay, further discuss करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये किस किस्म की बुक है, why he prefaced to Shakespeare and why about what he is talking about. Okay, this preface is divided into two sections. The first section deals with the analysis by Samuel Johnson's Shakespeare as a dramatist. And the second sections of this topic talks about the textual side, or we can say explications of all the plays or of all the original texts by Shakespeare. कि किस तरह सैमुअल जॉनसन ने ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल नॉवेल्स, ओरिजिनल प्लेस कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद उसने उसकी एक्सप्लेनेशन की, हर प्लेस को, हर नावल को, उसकी ओरिजिनल प्लेस जो हैं उनके इंट्रो के बारे में किस तरह उसने डिस्कस की है. टेक्सटिकल साइड वी मीन्स दैट उसके ओरिजिनल प्लेस जो हैं, उसकी ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं, या उससे पहले जो प्रेफेस लिखे गए हैं शेक्सपियर के ऊपर, या कौन सी बातें की गई हैं शेक्सपियर के ऊपर, वो जो ओरिजिनल एक्सप्लिकेशंस है या ओरिजिनल टेक्स्ट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है. ओके, एक्सप्लिकेशन वी मीन दैट कि क्योंकि पहले जो ओरिजिनल बुक्स थे या ओरिजिनल नावल्स थे तो उसने बहुत डिफ़िकल्टी से कलेक्ट किए, और अगर इस चीज़ को हम कलेक्ट करेंगे तो हमें ये चीज़ इस प्रीफेस से मिली है. ओके, तो ये भी हमें ओरिजिनल टेक्सटिकल साइड ही मिली है. In the next section we will discussing that what was the Johnson's views about his ancients. ओके, जॉनसन्स के जो व्यूज़ थे वो एंशिएंट्स के बारे में क्या थे. इस बुक में उसने बहुत ब्यूटीफुली शेक्सपियर्स के फॉल्ट को और शेक्सपियर्स की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, शेक्सपियर की जो ब्यूटिफिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से, या वी कैन से वेरी ब्यूटीफुली उसने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह शेक्सपियर को ब्लेम कहा गया या किस तरह शेक्सपियर को एज ए अपस्टार्ट क्रो कहा गया बाय रॉबर्ट ग्रीन. ओके, वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग. तो जॉनसन्स के व्यू जो थे वो ये थे कि क्या इज़ इट प्रीरिक्विजिट टू प्रेज यूर और ऑनर यूर एशियंट्स एंड निगलेक्ट यूर कंटेम्प्रेरीज. क्या एशियंट्स को प्रेज करना या एशियंट्स को बड़ा मानना इज़ इट प्रीरिक्विजिट है, और अपने कंटेम्प्रेरीज जो हैं, जो उस टाइम के जो राइटर हैं, उनको निगलेक्ट करना ये ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम शेक्सपियर जो था वो टोटली बीन निगलेक्टेड. ओके, उस दौर में शेक्सपियर को कहा जाता था शेक्सपियर वॉज नॉट फॉर हिज एज, एज ही हिमसेल्फ सेज दैट फेमस पर्सन बट नॉट फॉर हिज ओन एज. शेक्सपियर जो था, ऑल्दो ही वॉज पॉपुलर पर्सन, ही वॉज फेमस पर्सन बट नॉट फॉर हिज ओन एज. क्यों अपनी एज के लिए नहीं था? क्योंकि उसके प्लेस में यूनिवर्सलिटी थी, रियलिज़म था. किस तरह उसने न्यू क्लासिक्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या उसके बैरियर्स को तोड़ा, किस तरह उसने उनके जो जॉनराज हैं, जैसे उसने कॉमेडी की मिंगलिंग की, ट्रेजिडी को कॉमेडी के साथ मिंगल किया, किस तरह उसने वायोलेशन की उसकी 3 यूनिटीज़ की. वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक. पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या उसने इस टेक्सटिकल साइड या उसने इस प्रेफेस में शेक्सपियर के बारे में क्या क्या लिखा है. वी कैन नॉट से दैट ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर. ओके, ऑल्दो ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर, बट इट डजेंट मीन दैट ही ओनली पॉइंटेड आउट और हाईलाइट्स द फॉल्ट्स ऑफ शेक्सपियर. उसने शेक्सपियर के जस्ट फॉल्ट्स को पॉइंट आउट नहीं किया, बल्कि उसने ब्यूटिफिकेशंस जो है, उसके जो जॉनराज हैं, जिस जिस जगह पर उसने अच्छे प्लेस लिखे हैं उनको उसने प्रेज़ किया और अपनी टेक्सटिकल साइड में मेंशन भी किया है इन द डील. जब और फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें बहुत ब्यूटीफुली एनालाइज किया है कि किस तरह उसने अगर मिंगलिंग की है प्लेस की, और मिंगलिंग क्या उसने मिंगलिंग ज़रूरी थी, करनी थी या नहीं थी, क्या वो इसको डिफेंड कर रहा है या नहीं कर रहा. सो द नेक्स्ट टाइम बेन जॉनसन जो था वो कंटेम्प्रेरीज था, शेक्सपियर था. ही वॉज ऑफ द व्यू दैट द शेक्सपियर इज़ नॉट फॉर हिज ओन एज बट फॉर ऑल टाइम्स एंड ऑल एज. बेन जॉनसन का ये मानना था कि शेक्सपियर जो है अपनी एज के लिए नहीं था, बल्कि वो दूसरी एजों के लिए था, क्योंकि इसके जो प्लेज हैं वो यूनिवर्सल हैं और यूनिवर्सलिटी इसके प्लेज में नज़र आती है. और उसने मिंगल करके कॉमेडी और ट्रेजिडी को किस तरह रियलिज़म की एक
तशबीह दी है या रियलिज़म की एक पिक्चर हमारे सामने रखी है। तो वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अभी हम रॉबर्ट ग्रीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों उसने शेक्सपियर को एज ए अपस्टार्ट क्रो कहा एंड व्हाट डज इट मीन बाय अपस्टार्ट क्रो। अपस्टार्ट क्रो का मतलब जो होता है स्टीलिंग थिंग्स। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट शेक्सपियर जो है ये एक अनएजुकेटेड पर्सन है, अनलिटरेड पर्सन है और ये एक एक्टर है, ऑथर वगैरह नहीं है। तो ये लोगों की चीज़ें जो है, ये लोगों को जो प्लेज हैं ये चोरी करता है, स्टील करता है एंड देन ही एडेड इन हिज ओन प्लेस। तो ही वॉज ऑफ द व्यू दैट शेक्सपियर वॉज an unlettered and uneducated person, but Samuel Johnson here says that Shakespeare was not, although Shakespeare was uneducated because his parents were uneducated, but we cannot say that he was unlettered. वो अनलेटेड नहीं था, उसने अपने ही प्लेस में बहुत सारी जो हैं ही हैज़ द एबिलिटी टू राइट द प्लेस। ओके, तो सैमुअल जॉनसन यहाँ पे डिफेंड करता है। वी हैव टू वेरी क्लियरफुली अंडरस्टैंड दैट शेक्सपियर सैमुअल जॉनसन वाज अ न्यू क्लासिकल राइटर्स। ओके, अ न्यू क्लासिकल क्रिटिक। न्यू क्लासिकल का ये मतलब है कि किस तरह न्यू क्लासिक जो है एरिस्टोटल्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे और दूसरे जो और किसी किस्म के रूल्स और रेगुलेशन उनको टोटली निगलेक्ट करते। तो एरिस्टोटल्स के ये ब्लाइंड फॉलोअर्स थे, इमिटेटर्स भी हम कह सकते हैं। तो इसी वजह से जब शेक्सपियर ने ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिंगल करने की कोशिश की तो यहाँ पे शेक्सपियर ने उसको सैमुअल जॉनसन ने उसको डिफेंड किया कि अगर उसने मिंगलिंग की है तो किस वजह से की है। अगर मिंगलिंग का मकसद रियलिज़म था तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि प्रीफेस टू शेक्सपियर जो है ये बुक है सैमुअल जॉनसन की। इसको डिवाइड किया गया 2 सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन जो है डील्स करता है एनालिसिस के साथ, सेकेंड सेक्शन जो है वो टेक्सटिकल साइड या एक्सप्लिकेशन है सैमुअल जॉनसन की। ओके, जॉनसन के कौन से व्यूज थे एंशिएंट्स के बारे में, बेन जॉनसन क्या कहता था, अपस्टार्ट क्रो इसने क्यों कहा गया था। एक्चुअली रॉबर्ट ग्रीन जो था ये उस टाइम जो था एक अंडर ग्रेजुएट पर्सन, वी कैन से अंडर ग्रेजुएट फिगर था या पर्सन था और ये बंदा जो था ये जाना जाता था टू हैविंग अ बैड कमेंट्स ऑन द ऑथर। उस टाइम में ये तकरीबन हर बंदे के ऊपर बैड कमेंट्स करता था। तो शेक्सपियर को भी इसने नहीं छोड़ा। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरह इसने मिंगलिंग की, कॉमेडी की, ट्रेजेडी की, और ये जो सब टॉपिक्स हैं ये सैमुअल जॉनसन ने अपने फर्स्ट सेक्शंस जो हैं प्रीफेस टू शेक्सपियर में उसके डिस्कस किए हैं। ओके, सो आई होप कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।